अश्वत्थामा ने क्यों सिखाया था पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी विद्या। पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाना कहाँ से सीखा था? कैसे उस मुस्लिम आक्रांता को जिसका नाम मोहम्मद गौरी था कैसे मारा था? आखिर कलयुग के समय में किसी को यह विद्या नहीं आती थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को यह विद्या कैसे आती थी? कहाँ से सीखा था? अश्वत्थामा ने सिखाया था या फिर एकलव्य के वंशज ने सिखाया था? दो जनश्रुतियाँ हमारे इस देश में पाई जाती हैं। इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोगों का कहना है जो जनश्रुतियाँ हैं, यानी हमारे पूर्वज, यानी जो जिन्होंने सुना या देखा है, उनका कहना है कि इस कहानी के बारे में दो राज हैं। अश्वत्थामा ने सिखाया था पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी विद्या, और दूसरी जनश्रुति भी आपको मैं बताऊंगा। चैनल पर बने रहें और चलिए कथा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, कथा उस समय की शुरू होती है। एक कहानी या कथा को समझ लीजिए, एक ओरिजिनल चीज़ है। पृथ्वीराज चौहान उस समय जब कुंवर थे, यानी युवराज पद पर थे, तो वो अपने गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए एक दिन वह रामायण का पाठ कर रहे थे, तो रामायण में यह प्रसंग आया था कि महाराज दशरथ शब्दभेदी विद्या जानते थे और वो बिना देखे कानों से सुनकर अपनी शक्ति का संधान करके किसी भी शत्रु पर बाण छोड़ देते थे, तो वह उसकी मृत्यु हो जाती थी। अंधेरे में भी बाण छोड़ देते थे आंख बंद करके। पृथ्वीराज चौहान ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे उस विद्या को सीखना है जो स्वयं महाराज दशरथ जानते थे। उनके गुरुदेव ने कहा, हे पृथ्वीराज चौहान, इस विद्या को इस भारतवर्ष में कोई नहीं सिखा सकता है। ये विद्या सिर्फ और सिर्फ स्वयं महाराज दशरथ को आती थी और किसी को नहीं आती थी। और आखिर इस विद्या को अश्वत्थामा ने क्यों सिखाया था? अश्वत्थामा कहाँ मिले, इसके संबंध में बात बताते हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा वीर योद्धा था जो स्वयं भगवान शिव जी के अंश से पैदा हुआ था, यानी शिव जी का रुद्रा अवतार मान लिया जाए। लेकिन वो जिनका पुत्र था उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य अपनी उस विद्या को किसी को नहीं सिखाते थे, जो विद्या उन्होंने अश्वत्थामा को दी थी। अपने पुत्र को ही सारी विद्याएं प्रदान की थी युद्ध विद्याओं में। ये तो एक कार्य था कि उनका स्वार्थ था कि वो जाकर अपने जिस कौरवों के वंशज को सिखाया था उसमें पांडव भी थे, उसमें अर्जुन को उन्होंने श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को जो विद्या दी थी, एक ऐसा महान योद्धा था कि उसने उस समय इतना भीषण युद्ध किया था महाभारत के संग्राम में कि काफ़ी योद्धा मारे गए थे। इतना भीषण युद्ध किया कि उसकी तीर ही कम पड़ जाती थी। युद्ध करते वक्त उसकी तीर कम पड़ जाती थी। एक बार दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम इतने वीर बलवान हो, इसके बावजूद तुम कैसे लौट आते हो? अश्वत्थामा ने जवाब दिया कि हे दुर्योधन, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे बाण यानी तीर ही खत्म हो जाते हैं। आप मुझे 700 बैलगाड़ी के साथ तीर मेरे रथ के पीछे लगा दीजिए, मैं पूरे पांडवों के सेना सहित सबका विनाश कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है, और 700 बैलगाड़ी के साथ उन्होंने तीर भरवाकर दुर्योधन के रथ के पीछे लगा दिया। उस युद्ध में पांडवों में खलबली मच गई। पांडवों के जितने योद्धा थे मारे जाने लगे। बहुत से योद्धा जब मारे गए, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आखिर इसका उपाय क्या है? अश्वत्थामा अकेले ही सारे वीर योद्धाओं को मार डाल रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि हे अर्जुन, अगर अश्वत्थामा को रोकोगे तो उसे रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि वह स्वयं शिव जी का ही रुद्रावतार है। इसलिए तुम उसके पीछे लगे हुए बैलगाड़ियों को रोको। और अब बताते हैं कि जनश्रुतियाँ ऐसी प्राप्त होती हैं कि बैलगाड़ी को भी स्वयं अर्जुन ने सारी बैलगाड़ियों को नष्ट कर दिया, जिसमें सारी तीर नष्ट हो गई। क्योंकि उस समय दिव्यास्त्र पर बैन लगाया गया था कि आप जो भी युद्ध करेंगे उसमें दिव्यास्त्र नहीं चलाएंगे, चाहे ब्रह्मास्त्र हो या कोई भी अस्त्र हो, उसका उपयोग महाभारत काल में नहीं होगा। इसलिए उसकी जब तीर समाप्त हो गई और जो कर्ण और जैसे महान योद्धा मारे गए, तो एक दिन अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुम मुझे अपने इस सेना का सेनापति बना दो और मैं सारे पांडवों की सेना सहित सबका विनाश कर दूंगा। इस बात को सुनकर दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तुम पागल हो गए हो क्या?
जब हमारा कोई कुछ भी नहीं रहा तो तुम अकेले क्या बिगाड़ पाओगे। अश्वत्थामा ने कहा, तुम मुझे चंदन टीका लगाकर अपना सेनापति बनाओ, इसके बाद तुम देखना मैं क्या करता हूँ। एक दिन रात्रि के समय में उसने पांडवों के जानबूझकर पांडवों को उनका सिर काटने गया था, गलती से उनके 5 पुत्रों का सिर काट लाया और उन 5 पुत्रों के सिर को लाकर उसने में भोरी में भरकर रात के अंधेरे में लाकर और स्वयं दुर्योधन को दिखाया कि मैंने 5 पांडवों के सिर काट लाए हैं। और जो दुर्योधन और ऐसे भीष्म पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाए, स्वयं कर्ण भी नहीं कर पाए, उसको मैंने अकेले कर दिया। दुर्योधन पलंग पर लेटा था, उसने कहा, मुझे भीम का सिर दीजिए, मैं भीम के सिर को देखना चाहता हूँ। और भीम के सिर को निकालने के बजाय उसने भीम के पुत्र का सिर निकाल कर दिया। दुर्योधन ने उसके सिर को पकड़ा और तरबूज की तरह फोड़ डाला। जोर से अट्टहास करके बोला, ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता है, तुमने किसका सिर ले आए। तब दुर्योधन ने जब उसको उजाला में लाइट में जलाकर देखा तो लगा कि 5 पांडवों के 5 पुत्र मारे गए। दुर्योधन उस समय रो पड़ा और कहा कि मेरे आखिरी वंश के चिराग को भी तुमने नहीं छोड़ा जो मुझे पानी देने के लायक या मेरे परिवार में कोई बचे, क्योंकि मेरा वंश मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। तुमने मेरे ही पुत्रों को मार डाला। फिर उसी अट्टहास में जब इधर श्री कृष्ण को वहाँ पर बहुत भीषण क्रोध आया और अर्जुन और अश्वत्थामा का भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने एक ऐसा बाण चला दिया जो अमोघ था। अश्वत्थामा उस समय ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग कर दिया। उसने पांडवों के 5 पुत्र को तो मार ही डाला था, परंतु उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे महाराज परीक्षित का वध करना चाहा। उस समय उसने उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मशीर्ष बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे वह जाकर उनके गर्भ में ही उसको नष्ट करने वाला था, तो स्वयं नारायण ने उसे बचा लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण को वह क्रोध आया था जो महाभारत में सिर्फ एक बार ही आया था और दूसरी बार अश्वत्थामा ने उनको वह क्रोध दिया था। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे अश्वत्थामा, तुम ब्राह्मण पुत्र होकर ऐसा अपराध कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुमने कैसे पाठ किए हैं, कैसे वेद पुराणों को पढ़ा है कि तुमने आज वह निरपराध जो ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है, उसका दंड तुम्हें मिलेगा। और उन्होंने उसके मस्तक पे चमकती हुई मणि को अर्जुन को देकर आदेश, और भीम ने जाकर जबरदस्ती उस मणि को निकाल लिया और कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस मणि का निकला हुआ घाव तुम्हारे जीवन पर्यंत ऐसे ही बहता रहेगा और तुमको यह पीड़ा असहनीय होगी जो हमेशा तुम सहते रहोगे। और जब कलयुग का अंत आएगा, जब मैं भगवान कल्कि के रूप में अवतार लूँगा, तब तुमको जाकर कल्याण मिलेगा, तब तक तुम दुनिया में ऐसे ही भटकते रहोगे। इस तरह से बताते हैं कि जनश्रुतियाँ प्राप्त होती हैं कि उस समय युद्ध में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और ऋतवर्मा। जो कृतवर्मा, ऐसे इतने ही लोग बचे थे। अश्वत्थामा को बताते हैं, ऐसा भी दावा मिलता है कि अश्वत्थामा को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर असीरगढ़ की एक शिव मंदिर में अश्वत्थामा भगवान शिव को फूल चढ़ाने के लिए आता है, जिसे कुछ लोगों ने देखा है, ऐसा दावा भी करते हैं। और ये सत्य भी हो सकता है कि अश्वत्थामा इस समय भी अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो भगवान शिव का ही एक अंश रूप था और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का उनको श्राप भी है। अश्वत्थामा आज भी भटकते हैं, ऐसा दावा करते हैं लोग। अब कथा सुनाते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान को कैसे वह विद्या मिली थी। पृथ्वीराज चौहान भटकते भटकते एक बार असीरगढ़ के किले के पास पहुँचे, जहाँ पर वो भगवान शिव की मंदिर थी। और वहाँ पर अचानक उनको एक विशालकाय शरीर वाला, यानी बहुत भयानक शरीर वाला, काफ़ी लंबा चौड़ा, उसकी हाइट आज के कलयुग के ज़माने से काफ़ी लंबी चौड़ी थी, वह आदमी मिला और उस मंदिर के पास वो पूजा ही कर रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान ने जाकर अपने मंत्री के साथ उनको प्रणाम किया और पृथ्वीराज चौहान ने जब प्रणाम किया तो स्वयं अश्वत्थामा ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने विनती करना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, मुझे दिव्यास्त्र चाहिए, क्योंकि कलयुग में दिव्यास्त्र तो किसी के पास था नहीं। अश्वत्थामा ने कह दिया, हे चौहान पृथ्वीराज, आपकी शरीर इस दिव्यास्त्र को नहीं झेल पाएगी, क्योंकि दिव्यास्त्र इतने ज़्यादा घातक होते हैं
कि उसको आप झेल ही नहीं पाएंगे। ऐसा दावा किया जाता है कि जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता में खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए थे जो उस समय कुछ मनुष्यों की एकदम से सारे वहां पर विनाश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि शायद एक ही बार में सारी मोहनजोदड़ो सभ्यता खत्म हो गई थी। आखिर वो सभ्यता कैसे खत्म हुई थी? क्या बाढ़ आ गई थी? अगर बाढ़ आ गई थी तो इतने लोग एक साथ जमीन में दफन क्यों हो गए थे? इसके बारे में भी एक राज है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जब उन कंकाल को खुदाई में मिले हुए कंकाल की परीक्षण किया गया तो उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की एक ऐसी अनोखी किस्म मिली। कहते हैं कि उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई। उस शरीर के अंदर हड्डियों में रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो उसके समीप आता है, या परमाणु बम में कह लिया जाए, इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी के समीप आने वाला भी उसी के साथ, उस परमाणु बम के साथ समाप्त हो जाता है। और वह रेडियो एक्टिविटी आज के लगभग 5000 10,000 साल पहले ऐसा हुआ था। तो क्या उस समय भी परमाणु बम हुआ करते थे? हाँ, परमाणु बम होते थे, लेकिन उसका उपयोग या उसका नाम कुछ दूसरा था। जो आज के समय में लोगों ने परमाणु बम रख दिया, वो धनुष बाण के इशारे से चलते थे, ऐसा दावा किया जाता है। जो हमारे पुराणों में और महाभारत में भी लिखा हुआ है कि पहले बहुत से भीषण अलग अलग दिव्यास्त्र हुआ करते थे। और ये साबित हो सकता है कि उस समय कहीं पर ऐसे ही अस्त्र का प्रयोग किया गया था जिससे पूरी मोहनजोदड़ो सभ्यता एक ही बार में समाप्त हो गई थी। मित्रों, जब अश्वत्थामा ने स्वयं पृथ्वीराज चौहान से कहा तुम्हारी शरीर इस विद्या को नहीं धारण कर पाएगी, इसलिए जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का भविष्य देखा तो उस समय उनका भविष्य बहुत खतरे में था। ऐसा उन्होंने पहले ही देख लिया था, क्योंकि अश्वत्थामा भगवान शिव का अंशावतार था, तो उसको सारी विद्याएं पहले से पता थीं। वो भविष्य भी देखना जानता था, अमर भी था। इसलिए अश्वत्थामा ने उनको शब्दभेदी विद्या सिखाई थी और उस विद्या को सीखकर स्वयं मोहम्मद गौरी का उन्होंने वध किया था। और दूसरी जनश्रुति है जो मैं आगे दूसरे वीडियो में कल बताऊंगा। आज की जनश्रुति मैंने आपको बता दी है। कल की जनश्रुति जो है उसको मैं कैसे सीखे थे ये बताऊंगा कि लोगों ने किस तरह से बताया है। इतिहासकार नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकता है, जो कल मैं बताऊंगा। मित्रों, अगर यह कथा या कोई कहानी जो भी समझ लीजिए अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले आपको सुनाई दे और आप उसको मिलकर आप नए वीडियो को देख सकें। अब मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान, उस पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार प्रकट करें। और अगर आप मुझसे वीडियो कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं या मुझसे कोई कांटेक्ट करके कुछ अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कहानी हो जो आप मुझे मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर सुनाना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल के माध्यम से या मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे फॉलो करके जुड़ जाइए। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी मेरा यह वीडियो आता है, आप फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। अब मित्रों, लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।